जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि मंडी पुलिस की भर्ती में आखिर इन 6 दिनों में कितनी लड़कियों ने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है और कितनी लड़कियां जो हैं इस टेस्ट से बाहर हो चुकी है और अंत में कितनी जो लड़कियां रिटन टेस्ट में बैठने वाली हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहे। तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए जो कुल एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुए थे या जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उनकी अगर हम कुल स्ट्रेंथ की बात करें तो 9160 यानी कि 9160 जो फीमेल कैंडिडेट थे जिन्होंने इस भर्ती के लिए जो है अप्लाई किया था या जिनको जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए थे। अब अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई भर्ती होती है तो उसमें जो है 100% कभी भी बच्चे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से। तो यहाँ पर यदि हम पुलिस भर्ती की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थी 8425। ये जो आंकड़े हैं ये लगभग एग्जैक्ट ही हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। वैसे 99.9% जो आंकड़े बिल्कुल ये एक्यूरेट हैं। इसके बाद यदि हम बात करें 8425 जो हमारी फीमेल्स थी उन्होंने भर्ती में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन में आपको पता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो होने वाला था वो था आपका फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें फ़ीमेल कैंडिडेट की जो है हाइट को मापा जाना था अकॉर्डिंग टू कैटेगरी की, जिस कैटेगरी से है उनके लिए जो हाइट का जो क्राइटेरिया दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी हाइट होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हाइट में जो है बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हाइट में जो लड़कियां बाहर हुई है वो हुई है 1205। 1205 जो फीमेल्स थी जो हाइट में जो है डिस्क्वालीफाई हो गई या फिजिकली जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है उससे बाहर हो गई। अब जिन लड़कियों ने अपनी हाइट के इस फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया उसके बाद वो अगले जो इवेंट में गई दैट इज़ नोन एज हाई जंप। हाई जंप की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा पुलिस से अपडेट के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हाई जंप में काफ़ी लड़कियां पिछड़ रही हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 2200 लड़कियां ऐसी थी जो अपना हाई जंप का अटैम्प्ट पूरा नहीं कर पाई, यानी कि अपने तीनों अटैम्प्ट में जो है हाई जंप को क्लियर नहीं कर पाई। 2200 भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है इसके साथ जो हमारा तीसरा जो इवेंट था लॉन्ग जंप का, तो लॉन्ग जंप और हाई जंप एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों में रेस लगी हो कि किसके कितने ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होंगे। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप या जिसे हम ब्रॉड जंप के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर भी जो आंकड़ा बहुत बड़ा है डिस्क्वालीफाई का। यहाँ पर हमारे पास 2105 लड़कियाँ ऐसी है जो लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। ठीक है साथियों, लॉन्ग जंप के बाद जो अगला जो आपका इवेंट था रेस का था। रेस में हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि 100% जो हमारी गर्ल्स जो है रेस को क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन यदि हम पहले 5 दिनों की बात करें तो 21 लड़कियां जो है रेस में जो है हमारी डिस्क्वालीफाई हो गई थी, यानी कि रेस के दौरान उनकी सांसें फूल गई थी, वो ग्राउंड से बाहर हो गई थी। लेकिन यदि मैं बात करूं अंत के दिनों में या लास्ट भर्ती जो सैटरडे को हुई उसमें भी हमारी 4 लड़कियां बाहर हुई है। तो कुल मिला के अगर हम रेस की बात करें तो 25 लड़कियां ऐसी थी जो 800 मीटर रेस क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो कुल मिला के यदि हम डिस्क्वालिफिकेशन का इनका टोटल करते हैं यानी कि 1205 प्लस 2200 प्लस 2105 प्लस 25 यदि हम प्लस कर दें आपस में तो जो आंकड़ा हमारे पास बनता है वो बनता है 5535, यानी कि 5535 के अप्रॉक्स जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। जी हाँ, वो क्या हो चुकी हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। अभी देखिए कुल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो एप्लीकेंट थे उनमें से केवल 8425 ने ही पार्टिसिपेट किया था। अब 5575 के आसपास जो है हमारी लड़कियां बाहर हो गई। ये 35 के आसपास जो हमारी लड़कियां थी वो बाहर हो गई थी। उसके बाद जो राउंड अबाउट जो हमारा आंकड़ा बनता है जिन्होंने इस भर्ती को पास किया है वो है 2878, यानी कि 2838 हमारे पास फीमेल ऐसी है जिन्होंने अपना ग्राउंड टेस्ट क्वालिफाई किया है और रिटन टेस्ट में जो है प्रवेश किया है। यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, पुलिस की वैकेंसीज़ का आपको नॉलेज होगा। कुल मिला के आपके पास पुलिस की जो वैकेंसीज़ है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए वो 45 है और ग्राउंड में अप्रॉक्सीमेट हमारे 2870
इसके आसपास 8 के आसपास जो फीमेल्स ने इसको क्वालिफाई किया है। तो आप यहाँ से अगर आप पोस्टों को देखें तो राउंड अबाउट अगर आप बात करें तो 63.9 यानी कि नियर बाई हम बात करें 64 गर्ल्स में से जो है एक गर्ल का रिक्रूटमेंट होगा एचपी पुलिस में। तो यहाँ पर आपको रिटन पे काफ़ी अच्छा मेहनत करना होगा, तभी जो है आपका सिलेक्शन पुलिस में हो पाएगा। रिटन की यदि हम बात करें तो रिटन आपको पता ही होगा, वैसे 80 मार्क्स का रिटन होने वाला है। 5 मार्क्स राउंड में जो है हाइट के मार्क्स होंगे अकॉर्डिंग टू योर हाइट, और 15 नंबर का एंड में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। यदि हम इनका कुल टोटल कर दें तो हमारा 100 मार्क्स बनते हैं। जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जो एग्रीगेट जितने भी हमारे मार्क्स बनेंगे उसी में से होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे ये 15 मार्क्स हैं डॉक्यूमेंटेशन है, केवल उन्हीं लोगों की हो पाएगी जो रिटन की जो मेरिट में जो है अपनी जगह बनाएगा। अब यहाँ पर हम मेरिट की भी बात कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास चाहे लड़कियाँ हो गई चाहे गर्ल्स हो गई, वो ये पूछ रही थी कि जो एक्सपेक्टेड जो मेरिट है वो कितना जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो एक्सपेक्टेड मेरिट तो वैसे आफ्टर रिटन टेस्ट ही पता चलता है कि किस तरीके का टेस्ट आपसे पूछा गया था, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें आपको 80 में से 65 to 70 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। इसके बीच यदि आपने अपने मार्क्स स्कोर कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ रिटन में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के भी नंबर लगेंगे। और मेरिट की अगर हम बात करें, जो मेरिट आज तक पुलिस विभाग का गया है वो मेरिट जाता है, केवल रिटन का नहीं जाता है, वो जाता है आपका मेरिट रिटन, ठीक है जी। और रिटन के साथ साथ आपको पता है कि आपका फिजिकली जो स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था जिसमें आपकी क्या हुई थी भाई, हाइट हुई थी। रिटन प्लस हाइट का जो है आपका कुल मेरिट जाएगा, यानी कि जिसके हाइट में 5 मार्क्स हैं उसको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन जिसके हाइट में 0 मार्क्स हैं उसको रिटन में और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जो है आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, तभी आप जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे एलिजिबल होंगे। अभी हम बात करते हैं कि कुल अगर हम फिजिकल में बात करें कि जैसे 2800 के आसपास 2878 जो हमारी फीमेल्स ने जो है इसमें क्वालिफाई किया था, उनमें यदि हम पास परसेंटेज का रेशो देखें तो उनका रेशो कुल मिला के हमारा बनता है 31%, यानी कि अराउंड अबाउट 31% फीमेल्स ऐसी हैं जो फिजिकली टेस्ट से बाहर हो चुकी है, और अराउंड अबाउट 31% ऐसी फीमेल्स हैं जो रिटन में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब यहाँ में से कुल मिला के हमारी आप देख सकते हैं केवल 45 लड़कियाँ ही हमारी पुलिस में भर्ती हो पाएंगी, इससे ना ऊपर ना इससे कम। तो अभी आपका मेन मुद्दा है आप रिटन पे फोकस करें। और रिटन की अगर मैं एक्सपेक्टेड मैं बात करूं कि आपका रिटन कब तक हो सकता है, तो देखिए ये जो भर्ती जो चल रही है हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने लेवल पे चल रही है, तो रिटन तो सबका एक साथ ही होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड मैं आपको बात करूँ फेब लास्ट या मार्च का जो आपका फर्स्ट वीक है उसमें जो है आपके रिटन टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पर साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।